हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर एसएससी अभी एग्जाम होने वाला है। 9 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है, स्टार्ट है। तो यहाँ पर एसएससी सीजन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस और वो भी ठीक है एंटोनिम से रिलेटेड आपके सामने है। तो ऐसे 10 क्वेश्चन देखेंगे जिनके वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे है कि इसके अंदर से ये क्वेश्चन पक्का फंस सकता है, यानी कि इसके अंदर आए वर्ड मीनिंग जो है वो आपको जरूर सामने देखने को मिलेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ, हम इसको स्टार्ट करते हैं। रनसिट वर्ड का मतलब क्या होता है? ठीक है, षडागरा होना। जल्दी से मैं तो ऐसे कहता हूं, पहले आप षडागरा, ठीक है, जो भी ठीक है। अब इसका आपको अपोजिट बताना है। पहले आप 10 सेकंड आपको मिल रहा है जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। स्वीट मीठा होता है, फ्रेश ताजा होता है, ये सड़ा गला बासी, जिसको स्टाइल बासी होता है, ठीक है। ये तो इसका सिमिलर ही हो रहा है, शॉर्ट खट्टा होता है, स्वीट मीठा होता है, सड़ा गला का ये होता है फ्रेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल ज्यादा समय भी नहीं लगाएंगे, कम समय के अंदर ज्यादा काम करेंगे। देखिए मैंने देखा ये तो इसके ये जो रंजित सड़ा गला होता है तो इसका हमें चाहिए कुछ बढ़िया। बढ़िया में कौन सा है? स्टेल बासी होता है, शोर खट्टा होता है, तो ये वो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में बात फंसती है, इन दोनों में फंसती है। तो रैंसिड क्या होता है? सड़ा गला, ठीक है। मान लेते हैं कुछ लोगों को पता भी नहीं हो, ठीक है। अब इसको वर्ड को याद करने का, जैसे देखो सीडा, सिड का मतलब सिड़ गया हो, सिड़ गया हो, सड़ गया हो, सिड़ गया हो। देखो जो जो क्या हो गया? सड़ गया हो, तो एक्चुअल में सिड़ गया हो मतलब सड़ गया हो। इस तरह से करके याद कर लिया करो ट्रिकी बेस, एक एक वर्ड पे थोड़ा सा टाइम देना, 30 सेकंड वर्ड पे दो और ट्रिकी बेस से याद करो, आगे बढ़ो, ठीक है। फ्रेश ताजा होता है तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑलवेज हमेशा। ऑलवेज क्या होता है? हमेशा होता है, ठीक है। ये तो आपको सभी को आता है। अब इसमें चांसेस रहता है बच्चों के गलत होने के चांसेस ज्यादा होता है। चलिए 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, एक बार आप कुछ सोच लीजिए कौन सा होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी, ठीक है, कभी कभी, ठीक है, सेल्डम कभी भी नहीं, ठीक है, और नेवर, ठीक है, कभी भी या कभी नहीं, कभी नहीं। और एनी टाइम का मतलब सेल्डम मतलब कभी कभार जिसको कहते हैं ना अपन, एंड एनी टाइम हर समय। तो इसमें से कौन सा लग रहा है आपको? मैंने तो सभी को कोड किया है। अब इसमें एक चीज है, हमेशा, तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता ऑप्शन, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको क्या चाहिए? एंटोनिम चाहिए भाई, अपोजिट चाहिए, अपोजिट। अपोजिट इसमें से नेवर और सेल्डम में से कौन सा होगा? चलिए देखिए कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। सेल्डम जो है, सेल्डम इसका ऑलवेज नेवर, दोनों प्रेजेंट सिंपल में कई बार बताए जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल में अगर नेवर या ऑलवेज आपको दिखाई देता है, प्रेजेंट सिंपल डालते हैं। ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के, ये याद रख लो, ठीक है, जब अपन टेंस करते हैं। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा जूम कर लेता हूं आपके लिए, ये लीजिए। हाँ, अब बताइए, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रोवाइड करवाना, कोई चीज प्रोवाइड करवाना, ठीक है, देना, कोई चीज उपलब्ध करवाना, ठीक है। तो इग्नोर करना, कोई प्रोवाइड करवा रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, ठीक। इग्नोर अनदेखा करना, कोई चीज को करते हैं, ठीक सिमिलर अपोजिट नहीं है। डिफाई का मतलब अवहेलना करना, ठीक है, अवहेलना करना, यानी कि अवहेलना करना, यानी कि मना करना, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और डेनाई इनकार करना, ठीक है। डिफाई अवहेलना करना होता है, आप देख लो अवहेलना करना जो है हिंदी में समझ सकते हो आप, ठीक है। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। प्रोवाइड देना, ये अवहेलना करना, ठीक है, घृणा करना का भी कह सकते हैं आप। इग्नोर, इग्नोर करना, इग्नोर नहीं कर सकते आप, ठीक है। और डिसीव, धोखा देना, धोखा देना भी इसका नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डेनाई हो जाएगा, डेनाई इनकार करना, डेनाई हो जाएगा। प्रोवाइड देना, डेनाई इनकार करना। इग्नोर करना, कोई चीज को इग्नोर करना होता है। यहाँ देने के बाद चलती है तो डिनाई कर सकते हैं, ये देने वाली चीज है। नफरत नहीं हो सकता, धोखा देना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए अवहेलना करना, धोखा देना, ठीक है, इग्नोर करना, इसका मतलब होता है मना करना, डेनाई करना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए सॉरी अबाउट इट, इसको देखते हैं। हाँ जी, बताइए, वैसिलेट, वैसिलेट का मतलब क्या होता है?
ताल मटोल करना, वैसिलेट परिवर्तित करना मतलब ताल मटोल करना। रिलीव का मतलब रिलीफ, रिलीफ से बना है आराम। अब ये ताल मटोल करना है। इंजूर का मतलब होता है चोट पहुंचाना, इंजोर, इंजोर होता है ना चोट लगना। डिसाइड निर्णय करना। और रिपेल का मतलब क्या होता है घृणा करना। रिपेल फिर से वर्ड आ गया घृणा करना, डिस्गाइज करना, घृणा करना। हाँ जी, अब ये जो है वैसिलेट जो है, वैसिलेट कौन सा लेट है? वैसिलेट का मतलब टाल मटोल करना, आज नहीं कल, ये ठीक है। और ये डिसाइड का लेता है। देखो डिसाइड इसका ठीक सिमिलर दिख रहा है आपको, इसमें ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। रिलीफ आराम भी नहीं हो सकता इसका। रिपेल घृणा करना क्यों होगा? टाल मटोल करने की बात कर रहे हैं तो डिसाइड निश्चय करना, ठीक अपोजिट। देखिए कुछ वर्ड आपको 3 ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल अलग ही बात कर रहे होंगे, एक ऐसा मिलेगा जो ठीक इसका अपोजिट होगा। और इसको साइन N2 के अंदर आप बच्चों को क्या करना होता है, N2 के अंदर बच्चों को क्या करना होता है, इसमें पहला जो जिस वर्ड का मीनिंग उसने अपोजिट पूछा उसका तो आना ही चाहिए। देखो ये वाला मैन हेड वर्ड नहीं आएगा तो पूरा गया काम से। फिर आप एक गुर और फरमा सकते हैं, अगर ये नहीं आता है तो उनमें 3 में कोई ना कोई सिमिलरिटी देखिए। 2 सिमिलर वर्ड तो हो ही नहीं सकते, जरा देखिए इसमें, ठीक है। इसका मतलब होता है चापलूस। चापलूस हिंदी में कैसे लिखते हैं वो देख लेना, ठीक है। डोमिनियरिंग, ठीक है, पता नहीं, केयरफुल सावधान होता है, ओपेक है पारदर्शी होता है, क्लेवर चतुर होता है, ठीक है। इसको वैसे डोमिनियरिंग, डोमिनियरिंग कैसा होता है? चापलूस का ठीक उल्टा होता है। अब आप लगाइए क्या उल्टा होता है। ये चापलूस होता है, ये डोमिनियरिंग होता है। कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, क्या कह सकते हैं, ये तो चापलूस है, चापलूसी करता है। और ये क्या है? ये चापलूसी नहीं करता है, डोमिनियरिंग। इसका ठीक अपोजिट है, ठीक है। केयरफुल सावधान होता है, ये चापलूस होता है। सावधान क्यों होगा भाई? सीधा उल्टा, ठीक है। अपारदर्शी भी नहीं होगा क्योंकि ये पारदर्शी नहीं है। ये चतुर, चतुर भी नहीं होगा क्योंकि ये चापलूसी करता है, तो ये तो इसके कैटेगरी का ही होगा ना लगभग, ये तो उन पे एक सिमिलर है, पर ये नहीं है। डोमिनियरिंग प्रभुत्व रखने वाला, मतलब एक चापलूसी नहीं हो। हाँ जी, ये वाला देखिए आप, वीडियो को लास्ट तक देखिए आप, ठीक है। इन 10 वर्ड में एक वर्ड, अगर एक वर्ड भी फंसता है आपका तो आपके काम की चीज है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, सो दैट्स व्हाई। इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब क्या होता है? फैलाना, कोई भी चीज को फैलाना। कंडेंस का मतलब होता है क्लोज करना, कोई चीज को सिकुड़ना, इकट्ठा करना। ग्लोरीफाई बढ़ाना, कोई चमक आदि को। ऑगमेंट बढ़ाना ही होता है। एम्पलीफाइड आवाज आदि को बढ़ा देना, बढ़ाना, बढ़ाना, बढ़ाना। इनलार्ज फैलाना, और ये कम करना। उल्टा देखो, ये भी फैलाना, बड़ा बनाओगे, ये भी इसी के कैटेगरी कहते हो, पर ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर नहीं आए तो भी सही हो जाएगा। कंडेंस करना। हाँ जी, देखिए ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है इस बार एग्जाम में पक्का आ जाएगा। हाँ जी, ये वाला मुझे ऐसा लग रहा है इस बार एग्जाम में आ जाएगा, तो बताइए। अनस्क्रू प्लस क्या होता है? बेईमान को कहते हैं। डेडिकेटेड समर्पित होता है। सिंगल माइंडेड जो होता है संकीर्ण मन वाला, ठीक है। नैरो माइंडेड जिसको कहते हैं सिंगल माइंडेड हो गया। और सुपरफ्लुअस अनावश्यक होता है। तो बेईमान का अनावश्यक क्यों होगा भाई? ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सिंगल डेडिकेटेड समर्पित होता है, ये बेईमान होता है, समर्पित को क्यों करेंगे भाई, ठीक है। सिंगल माइंडेड, अब इसका इससे ताल्लुक ही क्या है? एक ही जैसा हो गया, ये तो बेईमान है। सिंगल माइंडेड है, अपने अपनी सोचता है, बाकी किसी को जाने दो। तो फिर क्या होता है? कंसेंट्रेस, यानी ईमानदार हो जाएगा, ठीक है। इसका अपराइट होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए मोस्टली सी ज्यादा होता है, जब आपको लगे ना तुक्का ही मारना है तो सी ऑप्शन पे लगा दो। हाँ जी, थैंक यू। आप देखेंगे जब आंसर की आती है तो सी ऑप्शंस मिलता है उसमें। ट्रैक्टुअल का मतलब होता है शांति, तू नहीं जानती कितनी बड़ी है तुम, यानी कि शांति जो होती है वो शैरन को कहते हैं। शैरन वर्ड भी इसमें आता रहता है।
काम जिसको कहते हैं, काम भी आता रहता है, पैसिफाई भी जिसको कह सकते हैं, पैसिफाई भी आता है। देखो मैंने ऐसे वर्ड बताए नहीं आपको, पैसिफाई, मोलिफाई, ठीक है, एशोस, ये होता है शांति के लिए, ट्रिंक्वल, ट्रिंक्वल का मतलब शांति। तो अनरफल, रफल का मतलब होता है अस्त व्यस्त, अनरफल का मतलब शांति, ये तो इसकी कैटेगरी का है भाई, हमें तो अपोजिट चाहिए। टेम्पोरल का मतलब होता है, ठीक है, अस्थायी, टेम्पररी चलता है, ठीक है। परपेचुअल और डिस्टर्ब्ड, परपेचुअल का मतलब निरंतर, कंटिन्यूटी में चलता रहे, और ये होता है डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड का मतलब होता है जो इसका शांति का ठीक अपोजिट, यही तो है डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब नहीं चाहते भाई हम, डिस्टर्ब नहीं चाहते। देखो कितना आसानी से अगर वर्ड का नॉलेज है तो आसानी से कैच कर सकते हैं। एंटो में रोंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं आपके। हाँ जी, ये बताइए। अब्रप्ट का मतलब होता है अब्रप्टली, आपने टू सडन, सडनली, ठीक है, आपने सडनली वर्ड सुना होगा, टू सडन, अचानक से। ऑब्स्क्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, ये है अचानक से, ये है अस्पष्ट, ये ग्रेजुअल, धीरे धीरे, रैपिड बहुत तेजी से, ठीक है, कंक्रीट ठोस होता है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अचानक से, जल्दी से हो जाना, टू हास्ट हो जाना, टू हास्ट हो जाना, जल्दी से हो जाना, टू सडन हो जाना, अचानक से, और ये धीरे धीरे। तो आपको कौन सा लगता है? मुझे तो ये लग रहा है धीरे धीरे भाई, अचानक से ना होकर के स्लोली हो कुछ। ये तो तेज होता है, इसी जैसा हो गया, अस्पष्ट हो गया, ये ठोस हो गया, जबकि ग्रेजुअल होना चाहिए, बिल्कुल ग्रेजुअल हो जाएगा, धीरे धीरे। एक्सेलरेंट, ये बताइए एक्सेलरेंट। बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्लास के अंदर ऐसा कौन सा वर्ड है जो इस बार आने की संभावना आपके अकॉर्डिंग। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट मैं बता देता हूं, ये वाला अनस्क्रू प्लस वाले में से एक वर्ड पक्का आपको मिल जाएगा, अनस्क्रू प्लस भी बन लगता है। और एक चीज और बता देता हूं मैं, ये जो मैंने ट्रैंक्विल वाले बताए थे, शेरन, काम, पैसिफाई, मोलिफाई, इन वर्ड में से एक पक्का आपको मिलेगा। और भी तो आपके दो वर्ड मैंने बता दिए, ठीक है। और ये एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है एक्सीलरेटर, तो होता है ना बढ़ाने वाला, वो बढ़ाना ही होता है, ठीक है। अब बढ़ाने का भाई कम करना किसका होगा, या फिर बढ़ाने का कम करना भी कह सकते हैं, क्योंकि एकदम से बहुत तेजी से कुछ भी चेंजेस होते हैं, तेजी से मतलब कोई चीज फास्टर कोई चलती है तो एक डिले करने वाले होते हैं, जैसे डिले इसका कुछ मेरे को लग रहा है, ठीक है, लेकिन सीधा क्योंकि तेजी से ही होता है तो ये तो हो ही नहीं सकता। डिसेंट का मतलब घटते क्रम में होता है, तो क्रम का किसी का घटना, डिमिनिश कम करना होता है सीधा, तो इन दोनों में आपकी बात फंसती है, ठीक है। एक्सेलरेट का मतलब तेजी से फास्टर कर देना, ठीक है। डिले का मतलब डिले कर देना, फास्ट जल्दी से नहीं करना, ठीक है। लेकिन ये कम करना होता है, तो सीधा कम करना नहीं आप करते, ये डिले करने वाला, इसका ठीक अपोजिट ये चला जाएगा, डेल आए हो जाएगा, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, एसएससी ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन ही आते हैं, नया कोई बनता नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई नया बन जाएगा, ठीक है। वही वर्ड है, घूम घूम के आते रहते हैं, ठीक है। बस आपको इनका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने सीखा एंटोनिम्स, कल की क्लास में हम पूछेंगे सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स, एक सिनोनिम्स आपको जो है आपको बताना है कि इस सिनोनिम्स का, ये देखिए इसमें एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन, बेस्ट एक्सप्रेस, यानी कि एडवर्सिटी का आपको ठीक सिनोनिम्स बताना है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति, तो आपको बताना है कि इसका ठीक सिनोनिम्स क्या होगा, यानी कि साइनो क्या होगा, इस जैसा ही वर्ड इनमें से कौन सा होगा, ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसके आंसर के साथ, वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसको, अगर वो अभी देख रहे हैं तो जितना जल्दी हो उसके वो डिस्क्रिप्शन में इसके आंसर्स को जो है डाल दिया जाएगा। अब देखना ये है कि कितने बच्चे इसको कमेंट कर पाते हैं, यानी कि इसको कमेंट करने का मीनिंग ये है कि आप बहुत एक्साइटेड हो रिप्लाई करने में और जानने में और अपनी स्टडी को और ज़्यादा ग्रो करने में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।
और जिसने भी बच्चों ने, किसी भी बच्चे ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।